हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा थे क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन और उससे बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन। तो हम दो मेथड बताए थे, उर्ज रिएक्शंस और ग्रीनार्ड रिएजेंट से कैसे एल्केन बनाते हैं। आज बताते हैं मेरा तीसरा प्रिपरेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से कैसे एल्केन बनाते हैं। फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशंस रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से हम कैसे एल्केन बनाएंगे। ठीक है, देखो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से CO2 काटना बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, है ना। मतलब रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ क्या CO2 फ्रॉम रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से क्या होता है, CO2 गैस क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, सुनना, तुम बताए थे ये वाला R C डबल बॉन्ड OH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं ना। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग RCOOH ऐसे भी तुम लिख सकते हो, RCO2H, है ना। और R क्या है, अल्काइल ग्रुप, ये भी तुमको मालूम है। R है अल्काइल ग्रुप, मीन्स कार्बन चेन, अल्काइल ग्रुप। फार्मूला क्या तुमको मालूम है, CnH2n+1। 1 पुट करेंगे CH3, 2 पुट करेंगे C2H5, कार्बन चेन चलता रहेगा, है ना। और तुमको ये भी मालूम है कि कोई भी एसिड्स रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटासियम, जिंक से रिएक्शंस करता है तो अब क्या बनता है, सॉल्ट प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, वो बाहर निकलता है। और हाइड्रोजन गैस का साउंड कैसा है, पॉप साउंड ना। तो मान ली एसिड लिए कार्बोक्सिलिक एसिड R, C डबल बॉन्ड क्या बाबू OH, जैसे सोडियम लगा देंगे, सोडियम क्या करेगा, इस H को रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, देखो तो R C डबल बॉन्ड क्या ONA प्लस यहाँ से H2 गैस क्या होगा बाबू, बाहर निकलेगा। यहाँ एक H है, यहाँ 2H कर दे, क्या कर दे, इसको 1/2H2 कर दो, तो ये 2 कट जाएगा, एक H बच जाएगा, है ना। यही आपका सॉल्ट बनेगा, यही आपका सॉल्ट है। और इस सॉल्ट का नाम है सोडियम कार्बोक्सिलेट, है ना, सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम क्या है, कार्बोक्सिलेट बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड्स प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर्स को बोलते हैं हम लोग सोडा लाइम, सोडा लाइम। कोई दिक्कत, यहां तक लिखो पहले। अब बात करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में। चलो चलो अब बात करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में। डी कार्बोक्सिलेशन कहता है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, ध्यान देना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिएक्शन करेंगे सोडा लाइम से और हीट भी कर देंगे। ठीक है, सोडा लाइम फार्मूला क्या होता है बताएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को क्या सोडा लाइम बोलते हैं। और यहाँ हीट दे देंगे, डेल्टा H, हीट प्लस हीट अप्लाई कर देंगे, है ना। या सिंपली हीट लिखो, हीट दे देंगे बाबू, एल्केन बनेगा यहाँ से और सोडियम कार्बोनेट भी बनेगा, Na2CO3। ठीक है, कैसे देखो आप, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, देखो RC डबल बॉन्ड क्या बाबू ONA, किससे करेंगे, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये R को छोड़ के, मतलब इस कार्बन को छोड़ के सबको बाहर निकाल दो, ये वाला पूरा, देखो इस तरह से ये वाला पार्ट पूरा बाहर निकाल दो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट।
क्या बचेगी, आर और एच बचा ना, तो क्या बन जाए देखो, तो आर एच, इसी आर एच को बोलते बाबू एल्केन बोलते हैं। प्लस देखो तो यहाँ से एन ए और एन ए क्या बन जाए देखो, तो ये Na2 और यहाँ CO2 और एक को CO3 हुआ ना, तो इस कंपाउंड से CO2 निकल रहा है ना यार, तो CO2 और एक को क्या बन जाएगा, CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और आपका एल्केन बन जाएगा, है ना। मान लो आर का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 1, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे CH3 आएगा। अगर मान लीजिए इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड क्या ONa, और यहाँ लिख देगा, ध्यान देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या है कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनेगा। तो क्या करना है, इसको इस आर को छोड़ के बाकी चीज़ को बाहर निकाल दो, यहाँ से ये वाला पार्ट बाहर निकाल दो, ये वाला पूरा ये बाहर निकल गया, तो CH3 और एक H क्या बन जाएगा बता रहे बाबू, CH4 गैस उड़ जाएगा और बाहर क्या होगा देखो, तो Na क्या बताओ, Na2 CO2 और एक को क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड के फॉर्म में। कोई दिक्कत तो लिख लो। चलो और रिएक्शन एक बताते हैं। अगर मान लो ऐसा लिख देगा, देखो इसे मान लिख दे इस तरह बाबू, CH3 CH2 COONA, लिख देगा इस तरह से, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनेगा, बना लो। कैसे लिखोगे इसको, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड क्या रे बाबू ONA, यही ना, प्लस क्या हो ध्यान देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो ये इस कार्बन को छोड़ के सबको बाहर निकाल दो, ये वाला इस तरह से, ये वाला बाहर निकल जाएगा, ये वाला, तो CH3 CH2 और एक H क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा ना, मतलब ये बन जाएगा बाबू CH3 प्लस क्या होगा बाहर Na2 CO3। कोई दिक्कत, लिख लो, इसी बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, है ना, लिखो। चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन बताते हैं तुम लोग को, इसमें और एक दिन लगेगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में, मतलब 1 मंथ में पूरा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर देंगे ना। चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन लिखो मेरा, फोर्थ प्रिपरेशन, फ्रॉम रिडक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ क्या रे बाबू एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं, आर के साथ अगर बाबू हेलोजन ग्रुप लगा रहता है उसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, है ना। और एक्स में क्या क्या हो सकता है तुमको मालूम है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, कुछ भी हो सकता है चारों में। इसको हम बोलते हैं हेलोजन फैमिली बोलते हैं, एक्स ग्रुप को, ये आपको बोलते बाबू हेलोजन फैमिली बोलते हैं, हेलोजन फैमिली। ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ठीक है। अब इसको हेलोजन क्यों बोलते हैं मालूम है बाबू, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, हेलो का मतलब होता है बेटा सॉल्ट, और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, ये आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिससे भी रिएक्शन करेगा ये सॉल्ट बनाएगा, है ना। चलो तो इसी बोलते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड, और इस तरह आर होता है एल्काइल ग्रुप, ये भी तुमको मालूम है एल्काइल ग्रुप। इसका वीडियो को रोक के इसको लिख लेना, ठीक है, जो मिटा दिया अभी। और इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n+1, ठीक है। तो आप याद रखना, कोई भी एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और डाइल्यूट HCl के प्रेजेंट में, या तो जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ क्या एसिडिक एसिड्स, या तो बेटा जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्काइल कैसे करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl
जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड या जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक दो तीन, तीनों को एक लेंगे, सब नहीं लेंगे, ठीक है। तो बाबू ये एल्केन बनेगा, ये वाला, ये क्या बन जाएगा, एल्केन, ठीक है। अब आर की जगह लिख देगा, मान लो इस तरह से CH3, एक्स में लिख देगा Cl, और यहाँ लिख देगा बाबू H2, लिख देगा यहाँ पर जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या बनेगा, क्या करना, एक H को घुसा देना, एक Cl को निकाल देना, तो CH3 क्या बन जाएगा रे बाबू, CH4, और एक Cl और H क्या बन जाएगा, HCl रूम टेम्परेचर में गैस के फॉर्म में होता है, वो बाहर निकल जाएगा, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, उड़ जाएगा, तो मीथेन बन गया। मान तुमको ऐसा लिख देगा, इस तरह से आगे चेन बढ़ाते जाएगा, CH3 CH2 Br, और लिख देगा इस तरह से, ध्यान देना, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड्स, क्या बनेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, H2 भी रहेगा, ये H2, तो एक H को यहाँ इन कर देना कार्बन के पास, और वहाँ से Br निकाल देना, एक H चला जाएगा, एक Br निकलेगा, तो क्या बता, तो CH3 CH2 क्या बन जाएगा रे, CH3, और ये एक H और Br क्या बन जाएगा बताओ, HBr बन जाएगा, लिख लो। चलो अब इसी में बताते हैं आगे कि अगर बाबू, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो नेसेंट हाइड्रोजन देता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान देना, रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे हम लोग LiAlH4, इसको बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट, ये होता है इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या होता है बेटा, ये इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट है ना, ये क्या करता है, वो नेसेंट हाइड्रोजन देता है, नेसेंट हाइड्रोजन देता है। नेसेंट का मतलब होता है जो एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, मतलब वो एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा, तो नेसेंट हाइड्रोजन ऐसे लिखते इस तरह से, ये नेसेंट हाइड्रोजन। तो याद रखना बाबू, लिथियम ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड जब लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट से रिएक्शन करेगा तो ये एल्केन देगा, याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, कौन, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट LiLH4, तो वहाँ बाबू एल्कीन बनेगा, इसको लिखो तो, चलो लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अच्छा 1 डिग्री एल्काइल किसको बोलते हैं, 2 डिग्री किसको बोलेंगे, 3 डिग्री किसको बोलेंगे, सुनना, मान ले एक कार्बन का तुमको मानो 4 बॉन्ड होता है, मान ले इससे लग गया हेलोजन एक्स ग्रुप, जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है वो अगर एक कार्बन से बॉन्डेड हो उसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसको 4 बॉन्ड कर लेना, 1 2 3 4, सब में H होगा। दूसरा, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है, जिस कार्बन से, तो ये कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड हो, जिस कार्बन से हेलोजन लगा रहेगा वो कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड होगा, तो आप उसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब 4 बॉन्ड कर लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। उसके बाद जिस कार्बन से बेटा हेलोजन लगा होगा और वो 3 कार्बन से बॉन्डेड है बेटा, जैसे इस कार्बन से लगा हेलोजन, ये 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। कोई दिक्कत? चलो अब हम बात करते हैं, इसको लिखो ना पहले। अब देखो जैसे लिख देगा इस तरह ध्यान देना, C 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमने लगा दिया बेटा ये X लगा दिए,
जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है वो एक ही कार्बन इससे बॉन्डेड है। जिस कार्बन से ये हैलोजन लगा है बाबू वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ध्यान देना, ये 1 डिग्री क्या बताओ, एल्काइल हैलाइड है। अगर ये लिख देगा तुमको इस तरह से, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट LiLH4, तो क्या बनेगा? याद रखना ही बाबू, ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन देता है। LiLH4 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। एक H इस कार्बन के पास जाएगा और वहाँ से X निकल जाएगा, तो बता क्या बन जाए? देखो तो CH3। अरे इस लाइन का इस सब का मतलब H है पगला, CH3। फिर सिंगल बन क्या बता, CH2। या क्या है, C पर 2 H है और एक चला जाएगा तो क्या हो जाए बताओ, CH3 और एक H, ये H और ये X में क्या बन जाएगा बताओ? अब क्या बन जाएगा? HX बन जाएगा, है ना। एग्जाम्पल दे तुमको, ऐसे एग्जाम्पल लिख देगा, मान लेते हैं। ध्यान देना बाबू, इसे सुन लिख देगा इस तरह से, CH3 CH2 CH2Br। ध्यान देना, लिख देगा बेटा LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट। क्या बनेगा? तो ये आपका 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। ये 1 डिग्री जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये H जाएगा, Br निकल जाएगा। तो बता क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 क्या बन जाएगा? ये वाला, ये CH2 क्या बन जाएगा? CH3 और ये Br और एक H क्या बन जाएगा बताओ? आपका HBr आपका एल्केन बन जाएगा, है ना। चलो ये एल्केन है, कितना कार्बन? 1 2 3, तीनों क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। चलो लिखो, अगर 2 डिग्री है तब क्या हो? देखो बाबू, मान लीजिए CaC, यहाँ लग गया Cl, जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है वो 2 कार्बन से बॉन्डेड रहेगा। नीचे भी कार्बन है, 4 बॉन्ड कर सको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में H होगा। लिख देगा यहाँ पर इस तरह से, तो ये 2 डिग्री है क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन लगा वो 2 कार्बन से बॉन्डेड, जिस कार्बन से ये हैलोजन लगा है वो 2 कार्बन से बॉन्डेड, 2 डिग्री है ना। लिख देगा यहाँ पर बाबू इस तरह से, LiLH4 क्या बनेगा? ये क्या देगा बताइए? 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। क्या देगा बता? 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। एक H कार्बन के पास चला जाएगा और एक ClH बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ? देखो तो यहाँ पर CH3, C पर यहाँ पर H है और एक H लग जाएगा। नीचे क्या देखो तो ये आपका CH3 है और Cl और एक H क्या बन जाएगा बताओ? HCl बन जाएगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 और यहाँ क्या है CH2, तो CH2 और फिर क्या लगा देखो CH3, लिख लो। ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ये, लेकिन 3 डिग्री में देखो क्या होगा। चलो देखो 3 डिग्री में क्या होगा। मान लेते ये भी एक, जिसका मान ले यहाँ Cl लगा हो, जिस कार्बन से लगा है हैलोजन वो 3 कार्बन से बॉन्डेड रहेगा। 1 कार्बन 2 कार्बन, कितना रे? 3 का, क्या बोले? 3 डिग्री। जिस कार्बन से लगा हैलोजन वो 3 कार्बन से बॉन्डेड है ना। अब सबको 4 बॉन्ड कर दो, 1 2 3 4, सब में H हो। इस लाइन का मतलब H है, सब ले कार्बन के साथ ऐसा लाइन रहेगा मतलब H। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर लिख देगा यहाँ पर सुनो इस तरह से LiLH4, तो क्या बनेगा? सुनना, उस समय क्या होगा? इस समय H है, यहाँ से H और Cl बाहर निकल जाएगा और यहाँ सिंगल क्या बन जाएगा? देखो यहाँ डबल वन बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा? देखो तो ये CH3, फिर C पर क्या बाबू बताओ, पर क्या है? CH3 और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ दिखा, इस तरफ दिखा सकते हैं, CH2 प्लस क्या हो जाएगा? HCl गैस, यहाँ से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। इसका नाम क्या होगा? देखो तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी। कहाँ से काउंट करें? डबल बॉन्ड से काउंट करेंगे। लेकिन नाम पहले किसा लिखते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है तुमको मालूम है? कार्बन चेन में अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं, कार्बन चेन में नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हैं, कार्बन चेन में क्या लगा रहे हैं? हैलोजन ग्रुप लगा रहे हैं। इस सब तरह क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो कौन ग्रुप लगा है? अल्काइल ग्रुप लगा है कार्बन चेन में, है ना।
तो डबल बॉन्ड भी रहे और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी लगा रहे, कहाँ से काउंट करें, डबल बॉन्ड से काउंट करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को प्रीफिक्स ही बोलते हैं ना। चलो इस तरह 1 हो गया, 2 3, पहले किसका नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स का, मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नाम पहले लिखते हैं। किस कार्बन पर, 2 कार्बन, क्या होगा 2 मिथाइल। उसके बाद लिखते हैं हम लोग मेन कार्बन का नाम जिसको काउंट किए, कितना कार्बन काउंट है, 1 2 3 क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। डबल बॉन्ड किस कार्बन है, 1 कार्बन, क्या लिखे, प्रोप, 1 इन कर देंगे, इसका नाम यही हो जाएगा, लिख लो। ठीक है, एक रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको लिख देगा इस तरह से, ध्यान देना कि कोई भी एल्काइल आयोडाइड को, ध्यान देना Ri को जब रिएक्शन करते हैं हम लोग किससे, Hi हाइड्रोजन आयोडाइड इन द बेटा रेड फास्फोरस के प्रेजेंट में, तो क्या बनेगा, ये Hi इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये नेसेंट हाइड्रोजन देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। Hi इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या रे, रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्या होगा, ये यहाँ से H निकले देगा तो ये H, ये R मिल क्या बन जाएगा, देखो तो बन जाता है RH, एल्केन बन जाएगा ये RH, और ये I और ये I मिल क्या बन जाएगा, देखो तो I2 बन जाएगा। ठीक है, इसे मान तुम लिख देगा इस तरह से CH3 CH2I, ये लिख देगा इस तरह से रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ क्या Hi, क्या बनेगा, तो यहाँ से H को घुसाना और I को निकाल देना है ना, तो CH3 क्या बन जाएगा, CH2 क्या बन जाएगा CH3, और ये I और ये I क्या बन जाएगा बताओ, I2 बन जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।